भारत ने एक मिसाइल का टेस्ट किया है और इसे कहा जा रहा है फोर्स मल्टीप्लायर। ये जो टेस्ट फायर किया है इसका नाम है रुद्रा M2, जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है, जो कि Su-31 Mk1 से किया गया। एक ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन के किसी भी तरह के एसेट यानी हथियार, बंकर, जहाज, विमान, आयुध डिपो को उड़ा सकती है। चाइना इंडिया को थ्रेट कर रहा है, चाइना इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है इंडियन ओशन के अंदर, और इंडिया चाइना की वेट नहीं कर रहा कि हमें घेरे। इंडिया चाइना को चाइना के घर में घुस के मारना चाहता है। आज हो गई 29, और ये कब टेस्ट किया है? जब पाकिस्तान के न्यूक्लियर धमाके हुए हैं तब, ठीक है। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ सिग्नलिंग। इंडिया के अंदर जो है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन सरकार बांट रही है। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम राशन के लिए जो है अपनी जानें गंवा रही है। जितने भी वेस्टर्न कंपनीज हैं, अगर उन्हें सरवाइव करना है तो दो ही रास्ता है, या तो 2030 तक वो भारतीय कंपनी बन जाती है, भारत से ऑपरेट होगी, वर्क फ्रॉम भारत, जो जयशंकर जी बहुत साफ शब्द में बता रहे हैं, वर्क फ्रॉम भारत। इंडिया के लिए बेहतर जो लीडर है वो मोदी है, क्योंकि हम तो आपके दुश्मन ही हैं। दुश्मन हमेशा चाहते हैं कि यार जो है वो मेरे सामने वाला लीडर नीचे जाए, लेकिन हकीकत बात ये है कि मोदी की हुकूमत जो है वो इंडिया के लिए बेहतर है। भारत अपनी आज़ादी के बाद से ही युद्ध झेलता रहा। अब इसी कड़ी में अपने देश को सुरक्षित करने के लिए अग्नि जैसे मिसाइलों के बाद एक नई मिसाइल का परीक्षण किया गया है जिसका नाम है रुद्रम 2। यह एक सुपर किलर मिसाइल है जिसकी स्पीड हाइपरसोनिक है। DRDO ने देश की इस सुपर किलर मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया है। इसे सुखोई 30 Mk1 फाइटर जेट से लॉन्च किया गया। यह हवा से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी तुलना रूस की KH-31PD मिसाइल से की जा रही है। परीक्षण के दौरान मिसाइल के प्रोपल्सन सिस्टम, कंट्रोल एवं गाइडेंस सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, रडार और टेलीमेट्री स्टेशंस की जांच की गई। फ्लाइट डेटा कई स्टेशनों पर तैनात रडार से मिलाया गया। यह ऐसी मिसाइल है जिसमें जो दुश्मन के किसी भी तरह के एसेट यानी हथियार, बंकर, जहाज, विमान, आयुध डिपो को उड़ा सकती है। आइए अब जानते हैं इस मिसाइल की वजह से पाकिस्तानियों की रिएक्शन। भारत ने एक मिसाइल का टेस्ट किया है और इसे कहा जा रहा है फोर्स मल्टीप्लायर। ये जो टेस्ट फायर किया है इसका नाम है रुद्रा M2, जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है, जो कि Su-31 Mk1 से किया गया। इंडिया के जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे DRDO बोला जाता है, उसने आज, जबकि पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, कल तकरीबन 28 मई को 5 न्यूक्लियर धमाके किए और फिर पाकिस्तान ने 29 या 30, मुझे मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, आई थिंक 29 मई को, अगले दिन ही या 30 मई को एक और मिसाइल का टेस्ट किया। लेकिन इंडिया ने आज का दिन क्यों चुना, जबकि थोड़े दिनों बाद इलेक्शंस आ रहे हैं? जब इस तरह के मिसाइल टेस्ट किए जाते हैं तो DRDO सारा कुछ खुद नहीं कर सकता। DRDO को परमिशन लेनी पड़ती है डिफेंस मिनिस्टर से, या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसमें इन्वॉल्व होता है। अब ये जो Su-30 Mk1 का जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया इंडियन एयरफोर्स ने, ये क्यों किया है? और कहा जाता है कि आज ये सुबह 10:30, जो कि उस वक्त मेरा ख्याल पाकिस्तान में सुबह 11 का टाइम होगा, उड़ीसा की एक कोस्ट से जो है वो टेस्ट किया गया। इस पर प्रेस स्टेटमेंट भी जारी की गई है। और इसका क्या मकसद है? देखें, एक तो प्योरली जो परफॉर्मेंस होती है मिसाइल की, उसका मकसद एक टेक्निकल होता है। फॉर एग्जांपल जी, फ्लाइट डाटा कैप्चर करना, ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करना, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स को देखना, रडार एंड टेलीमेट्री स्टेशंस जो डिप्लॉयड किए जाते हैं उनको देखना, और डिफरेंट लोकेशंस में। सो ये एक टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं इसमें, ये नहीं होता कि ऐसे नहीं होता। सो अभी इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर भी कहा, मुबारक दी है इंडियन एयरफोर्स को कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, ये जो टेस्ट किया है। अब ये जो रुद्रा M1 है, ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल है, जो कि एयर टू सरफेस जिसका रोल है। और ये कहते हैं जी कि हम एनिमी मीन्स पाकिस्तान या चाइना, टेक्निकली पाकिस्तानी,
क्योंकि एक चीज़ देखें, इंडिया अपने आप को स्ट्रेटेजिकली जब प्ले करता है ग्लोबल लेवल पे तो चाइना को दिखाता है, जब अपनी आवाम को दिखाना हो तो पाकिस्तान को दिखाता है। उसकी मिसाल मैं दे देता हूँ आप, मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक प्रोब का इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया है कि क्यों इंडी पाकिस्तानी लीडरशिप जो है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो है वो राहुल गांधी को प्रेज कर रहे हैं। फवाद चौधरी जिनका मैंने पॉडकास्ट भी किया, मेरे पॉडकास्ट द कमर चीमा पॉडकास्ट पे अगर जाएंगे आप तो आपको फवाद चौधरी का पॉडकास्ट मिलेगा। और मैंने उस पर उन्हीं फवाद चौधरी से यही सवाल पूछा अपने पॉडकास्ट में कि क्यों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपके बारे में कमेंट कर रहे हैं। एक दिन आप एक इंडियन टीवी को इंटरव्यू देते हैं, नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर मोदी एक पॉलिटिकल रैली के अंदर जो है वो उसका जिक्र कर देते हैं कि शहजादे को पाकिस्तान से जो है वो सपोर्ट आ रही है। क्यों मैंने ये सवाल किए, वो मैंने एक काफ़ी 35-40 मिनट का पॉडकास्ट फवाद चौधरी के साथ द कमर चीमा पॉडकास्ट में किया है। मैं उसका लिंक भी इसमें डाल दूंगा, आप जाके वो देखिएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फवाद चौधरी जो कि एक ऑपोजिशन लीडर हैं, ख़ुद जेलों में मौजूद हैं, केसेस लड़ते होते हैं, कभी वो लाहौर में उनके खिलाफ केस होते हैं, अभी मेरे ख्याल है कुछ 6-8 महीने वो जेल में रह के आए हैं। उन्होंने आते ट्वीट कर दी और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस ट्वीट का इन्वेस्टिगेशन शुरू करा दी कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पाकिस्तान की ज़मीन से खड़ा होकर कहता हूँ कि इंडिया के लिए बेहतर जो लीडर है वो मोदी है, क्योंकि हम तो आपके दुश्मन ही हैं। दुश्मन हमेशा चाहते हैं कि यार जो है वो मेरे सामने वाला लीडर नीचे जाए, लेकिन हकीकत बात ये है कि मोदी की हुकूमत जो है वो इंडिया के लिए बेहतर है, क्योंकि मोदी ने इंडिया के लिए जो किया है वो ना माजी में ना किसी ने किया है, ना इन फ्यूचर आपको नज़र आता है कि मोदी जैसा लीडर जो है वो इंडिया के लिए कुछ कर पाएगा। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, सिर्फ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं, उधर भी बहुत ज़्यादा लोग गरीब गुर्बत का शिकार हैं पाकिस्तान से ज़्यादा। लेकिन ये जो बात उनके कही है ना वज़ीर आज़म ने, ये बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि ये जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है ना, देखें हमारा जो पाकिस्तान का माशियत का निज़ाम चल रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ किसान है। हमारे मुल्क में कोई इंडस्ट्री नहीं है, हमारे मुल्क में कोई कंपनी नहीं है, हमारे मुल्क में कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है। हमारा मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ माशियत पे चल रहा है। हमारे मुल्क की माशियत क्या है? हमारे मुल्क की माशियत के किसान उगाता है, और जो हालात किसानों का जो हालात किया है ये हुकूमत कभी भी नहीं इंशाल्लाह टिकेगी। और अगर ऐसी हुकूमतें आती रही तो पाकिस्तान का दबालिया हो जाएगा। क्योंकि देखें किसान को ये जब अपनी बारी आती है 16-16 हज़ार की बोरी देते हैं, 2-2 लाख ठेके होते हैं, 500-500 का यूनिट दे रहे हैं जब, और हमारे किसानों पर इन्होंने प्लेटों के ऊपर सोलर के ऊपर इन्होंने टैक्स डाल दिए हैं। किसान बेचारा क्या करे? हमारी देखें हमारी GDP क्या है? 3 है और इंडिया की GDP 11 है। हमारी 3 GDP को भी जीने का हक नहीं दिया। हमारी इतनी ज़्यादा बोरियां होती हैं, हमारे पटवारी सेल कर रहे हैं 1800 रुपया बोरी। मैं इस बात की कसम खा के कहता हूं कि कई पटवारी, असिस्टेंट कमिश्नर, AC, DC सभी मुलव्वस हैं इस बात में कि वो बोरी सेल कर रहे हैं। One now +1 +2 +3 क्या मना रहा है कि जी हमने चीन को भी वाज़ेह पैगाम दे दिया है, पाकिस्तान को भी वाज़ेह पैगाम दे दिया है, अब हम एक ही मिज़ाइल पे बहुत से वॉर हेड्स लगा के और एक ही वक्त में कई टारगेट को हम निशाना बना सकते हैं, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो भारत कामयाब ये एक ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन के किसी भी तरह के एसेट यानी हथियार, बंकर, जहाज, विमान, आयुध डिपो को उड़ा सकती है। इनको कीड़ा था कि मैं पैसिफिस्ट हूं, लिहाजा कश्मीर इंडिया को दे दो। लिहाजा इंडिया ने अपने आप को इतना ऑर्गेनाइज कर लिया कि अब वो इन्वेजन के लेवल पर आ गया। ये बात हम उस वक्त कहते थे कि श्रीनगर के पास जंग करो वरना मुजफ्फराबाद के पास जंग करनी पड़ेगी। ये इनको नहीं समझ में आई उस वक्त। अब तंज करते हैं जी अब जाके आज़ाद करा ले। आज़ाद कराने की तुमने जगह कहाँ छोड़ी है हमारे लिए? इतनी स्पेस तुमने दुश्मन को दे दी। अब पाकिस्तान के खिलाफ हमला करना जो है वो इसराइलियों को भी उतना ही सूट करता है जितना इंडियंस को अखंड भारत का कीड़ा है। और इसराइलियों को प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, और हर हाल में पाकिस्तान और उसकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को उन्होंने ख़त्म करना है अगर वो ग्रेटर इसराइल या अखंड इसराइल बनाना चाहते हैं तो। सो इसराइलियों की स्ट्रैटेजी यह है कि इंडिया को इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान से लड़ने के लिए, क्योंकि इसराइल खुद तो पाकिस्तान से लड़ नहीं सकता। इंडियंस को सूट करता है मगरिब को इस्तेमाल करके, मगरिब के खौफ को इस्तेमाल करके चाइना के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ उन ताकतों को इस्तेमाल करके अपने आप को मजबूत करे और फिर पाकिस्तान के खिलाफ आए और यूरोप और अमेरिका से कहे कि आप चाइना को रोकने का काम करें और चाइना के आगे अपना डिफेंसिव पोस्चर रखें लद्दाख में।
सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन राइट नाउ। पूरी दुनिया में जो हुकूमतें आप देख रहे हैं कि बड़ी सफाक, जालिम और हॉकिश है,